जैसे एक सवाल तेजी से वायरल है देश भर में, भले ही उत्तर प्रदेश का है। जाटव समाज के लोगों ने सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब की जब यात्रा रोकी गई तो उन्होंने कलश यात्रा रोकी। देखिए, मैं इस तरह के रिएक्शनों को नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप किसी को बहुत दबाओगे तो उसका रिएक्शन आपको झेलना पड़ेगा। मैं कई बार मंचों से कहता हूं कि वो समय चला गया, आज़ाद भारत है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर आप किसी को दबाने का काम करोगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गरीबों को, कमज़ोरों को कमज़ोर समझ के उन पर जुल्म करते हैं। कल जो लोग आज जुल्म से आ रहे हैं, कल उन्होंने जुल्म का जवाब देना शुरू कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपनी सोच में सुधार करके मानवता की तरफ चलना चाहिए। इसलिए मैं विशाल आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे भी सामंती सोच के लोग हैं वो अपनी सोच को जल्दी बदल लें तो अच्छा होगा। देखो, एक चीज आप जान लो, लोकतंत्र में जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आप लोग आएंगे उनके अधिकारों को लूटना बहुत आसान होता है। लोकतंत्र में अपने ऊपर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, अपने छिने हुए अधिकारों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। चाहे BTMC एक्ट हो, चाहे वक्फ का मसला हो, दोनों मसलों पे हमारे साथियों ने एक पहल की है कि यहाँ दोनों भाईचारे मिलके इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ने काम करें। और मेरा विश्वास है आज जो पहल हुई है, आज यहाँ से जो अपील जाएगी वो लोगों तक पहुँचेगी और आने वाले कल में सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। BTMC एक्ट जो है वो हमारे लिए सम्मान का विषय है, क्योंकि जिस तरह से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, भंते भाइयों को वहां से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पे जेल भेजने का काम किया, ये सरकार ने हमें चैलेंज करने का काम किया है। सरकार के इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और अगले महीने में जून और जुलाई में हम लोग पूरी तैयारी करके बोध गया में ही पूरे देश भर के साथियों को बुला के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं और हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन भीम आर्मी के साथियों के जरिए, उनके नेतृत्व में अब यहाँ बिहार में और बोध गया में शुरू होगा। एक आदमी एक ही सवाल नहीं, देखिए वो चुनावी लोग नहीं है, वो जिम्मेदार लोग हैं। वो समाज का पढ़ा लिखा तबका है जो समझता है कि जो वक्फ का कानून बना है इससे कितना बड़ा खतरा है। तो ये जो जिन लोगों ने चुनाव के इस तरह की चीजें फैलाई है, वो लोग ना खुद लड़ना चाहते ना किसी को लड़ने देना चाहते। सर, उत्तर प्रदेश से एक सवाल तेजी से वायरल है देश भर में, भले ही उत्तर प्रदेश का है। जाटव समाज के लोगों ने सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब की जब यात्रा रोकी गई तो उन्होंने कलश यात्रा रोकी। देखिए, मैं इस तरह के रिएक्शनों को नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप किसी को बहुत दबाओगे तो उसका रिएक्शन आपको झेलना पड़ेगा। मैं कई बार मंचों से कहता हूं कि वो समय चला गया, आज़ाद भारत है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर आप किसी को दबाने का काम करोगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गरीबों को, कमज़ोरों को कमज़ोर समझ के उन पर जुल्म करते हैं। कल जो लोग आज जुल्म से आ रहे हैं, कल उन्होंने जुल्म का जवाब देना शुरू कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपनी सोच में सुधार करके मानवता की तरफ चलना चाहिए। इसलिए मैं विशाल आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे भी सामंती सोच के लोग हैं वो अपनी सोच को जल्दी बदल लें तो अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग बोलते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसके लिए बिहार की टीम फैसला लेगी और जो फैसला लेगी हम लोग उसका सम्मान करेंगे। ये बिहार के साथियों का फैसला है। हमारा गठबंधन तो जनता से है, हम जनता के हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग का मामला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, चाहे जैनों का हो, सिखों का, बुद्धिस्टों का। हम जनता के कार्यकर्ता हैं, आने वाले चुनाव जनता के सेवक अपनी ड्यूटी को। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।